जब सबके पास सेम एआई टूल्स हैं, आजकल कोई भी क्लॉड खोल के एआई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकता है। अगर तुम्हें अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है तो वो भी एक दिन में बन जाएगा। एड्स के स्क्रिप्ट से लेके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, ईमेल्स, सब एआई कर सकता है। और ये सिर्फ ऊपर की बातें नहीं है, करोड़ों लोग ऑलरेडी अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एआई यूज कर रहे हैं और उससे उनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही ग्रो कर रहा है। मतलब एआई अब चीट कोड नहीं है, एक डिफॉल्ट टूल बन चुका है। सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जीतेगा कौन? ये वीडियो 50 विनिंग प्रोडक्ट्स या कॉपी माय प्रॉम्प्ट्स टाइप नहीं है। हर स्टेज पे हम देखेंगे लोग यूजुअली एआई टूल्स के साथ क्या गलत करते हैं और उसके बदले किसी सीरियस फाउंडर को क्या करना चाहिए और वो अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे 1 करोड़ तक ले जा सकता है। सोचो, एक ऐसा सोलोप्रेन्योर जो 10 लोगों का काम अकेले करता है। रिसर्च, प्रोडक्ट आइडियाज, एड्स, ईमेल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस, सब सिर्फ एक लैपटॉप से। ये है 2026 का सोलो बिजनेस बिल्डर जो एआई को स्मार्ट तरीके से यूज करता है। इस सेटअप में क्लॉड आपका एक्सटेंडेड ब्रेन है। रिसर्च टीम, स्ट्रैटेजिस्ट और राइटर सब एक जगह, लेकिन फाउंडर आप ही हो। डेटा कौन सा होगा, प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, कब पिवट करना है, ये डिसीजंस एआई नहीं आप लोगे। अब चलो देखते हैं 4 मेन स्टेजेस जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। क्या बेचना है, कैसे प्रेजेंट करना है और कैसे ग्रो करके बिजनेस जिंदा रखना है। स्टेज 1, व्हाट टू सेल। देखो, सबसे पहले लोग गलती ये करते हैं कि वो क्लॉड से डायरेक्टली पूछते हैं कि मुझे 50 विनिंग ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स दे दो और लिस्ट में से कोई भी एक उठा लेते हैं और उससे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे पहला एआई ट्रैप है। इसलिए हर दूसरे स्टोर पे वही मसाज गन, वही गैलेक्सी प्रोजेक्टर, वही ट्रैवल पिलो दिखता है। बट अगर आप एक सीरियस फाउंडर हो तो आप ये करोगे। स्टेप 1, फाइंडिंग योर कस्टमर। क्लॉड से प्रोडक्ट नहीं, इंसान के टॉप मोस्ट प्रॉब्लम्स पूछो। जैसे टियर 2 शहर में ऑफिस जाने वाले लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या जो लोग अपना खाना खुद बना रहे हैं वो किचन में अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं। क्लॉड से ऐसे कस्टमर्स के 10-15 पेन पॉइंट्स की लिस्ट बनवाओ। इससे आपके सोचने का तरीका प्रॉब्लम फर्स्ट बनेगा, ना कि प्रोडक्ट फर्स्ट। स्टेप 2, रियल इंडिया डेटा प्लगइन। ओके, डोंट पैनिक, ये अपने नाम जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस स्टेप में तुम्हें अपने क्लॉड को आईज देना है। लास्ट कुछ हफ्तों में इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कौन से प्रोडक्ट्स वायरल हो रहे हैं और इंडिया में एक्चुअल ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं। अब इसके लिए लोग गलती ये करते हैं कि वो गूगल ट्रेंड्स या मार्केट ट्रेंड्स पे जाते हैं। ये टूल्स अच्छे हैं, नो डाउट, बट यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक डेटा बहुत कम है। सो व्हाट यू कैन डू इज यूज टूल्स लाइक शिपरॉकेट ट्रेंड्स। ये एक एआई टूल है जहाँ तुम स्टेट वाइज ट्रेंड्स, परचेजिंग हैबिट्स सब देख पाओगे। यहाँ से इन इन्फॉर्मेशन की लिस्ट बनाओ। कौन से कैटेगरीज ग्रो कर रहे हैं, कौन से शहर से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, सीओडी वर्सेस प्रीपेड का पैटर्न क्या है। एक बार इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया तो क्लॉड पे उसे अपलोड करो और फिर ये प्रॉम्प्ट दे दो, मेरे कस्टमर्स और इन इंडियन ट्रेंड्स के बेसिस पे मुझे 10 प्रोडक्ट आइडियाज दो जो सिर्फ कूल नहीं बल्कि एक्चुअल बायर्स के पेन पॉइंट सॉल्व करते हो। नाउ स्टेप 3, सिंपल फिल्टर। अब क्लॉड के हर एक आइडिया पे उससे ये 3 क्वेश्चंस पूछो। असली में डिमांड है या नहीं, लोग सिर्फ बात कर रहे हैं या खरीद भी रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स तुम बता रहे हो वो लोकल शॉप पर इजीली मिलता है या ये थोड़ा यूनिक प्रोडक्ट है। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्या मैं इसे लैंडिंग प्राइस से 3 गुना मार्जिन पे सेल कर पाऊंगा? बट 3 गुना मार्जिन ही क्यों? वेल सी, ड्रॉप शिपिंग में सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होता, एड्स, पेमेंट चार्जेस, आरटीओ, डिस्काउंट्स, सबका कॉस्ट भी ऐड करना पड़ेगा। कंपेटिटर्स भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, तो आपको प्रॉफिट के लिए बफर भी चाहिए। अगर तुम 2 गुना मार्जिन पे सेल करोगे तो सिर्फ ब्रेक इवन ही कर पाओगे, बट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मार्जिन पर सेल करने पे ही रियल प्रॉफिट होगा और बिजनेस स्केल कर पाओगे। नाउ स्टेज 2, हाउ टू प्रेजेंट इट। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती पर। सेलर्स नॉर्मली क्लॉड से अपने प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं और उसे ही कॉपी पेस्ट करके प्रोडक्ट पेज पे डाल देते हैं। रिजल्ट, आपका स्टोर किसी भी जेनेरिक एआई स्टोर जैसा लगने लगता है। सेम लाइन, सेम प्रॉमिसेस, सेम इमोजीज। बायर को कोई रीजन ही नहीं मिलता कि वो आपको याद रखे। सो व्हाट्स द बेटर वे? स्टेप 1, क्लॉड से एक स्केलेटन बनवाओ। इस प्रोडक्ट के लिए एक सिंपल हेडलाइन लिखो, 3-4 बेनिफिट्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो और FAQ, जहाँ पे सवाल हो सीओडी है या नहीं, कितने दिन में डिलीवरी होगी, अगर पसंद नहीं आया तो क्या होगा। क्लॉड ये स्ट्रक्चर सेकंड्स में बना देगा। स्टेप 2, सोल आप डालो। अब हर जेनेरिक लाइन को अपने कॉन्टेक्स्ट से रिप्लेस करो। इसको ऑफिस बैग में डालने पे लीक नहीं होगा। टियर 2 सिटीज में भी 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। रिटर्न पॉसिबल है, लेकिन किस कंडीशन पे क्लियरली लिखो। जहाँ भी आपको लगे कि ये लाइन तो काफी जेनेरिक है या इसे तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिखा जा सकता है, उसको तुरंत चेंज कर दो। देखो, एआई आपको स्पीड और स्ट्रक्चर तो दे देगा, बट ट्रस्ट आपकी स्पेसिफिक से ही आएगा। स्टेज 3, गेटिंग कस्टमर्स। तीसरी सबसे कॉमन गलती जो फाउंडर्स करते हैं वो ये है कि वो वायरल हुक्स प्रॉम्प्ट्स डाल के 100 आइडियाज निकाल लेते हैं।
फिर रैंडम क्रिएटिव्स को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर देते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम बिना किसी रियल टेस्ट के एड्स चला दोगे तो कितना % चांस है कि तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा? सब कुछ बस रैंडम हो रहा होगा। इसलिए अगर तुम एक सीरियस फाउंडर हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप 1, फ्यू फोकस्ड एंगल्स। क्लॉथ से अपने प्रोडक्ट्स के लिए 3 स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंगल्स पूछो, पेन पॉइंट, कन्वीनियंस और आइडेंटिटी। फिर 2-3 एंगल से क्लॉथ से शॉर्ट एड स्क्रिप्ट्स लिखवा लो। अब बस इन्हीं 2-3 आइडियाज को टेस्ट करना स्टार्ट करो। स्टेप 2, इंटेलिजेंट टेस्ट। छोटे बजट पर हर एंगल को अलग से टेस्ट करो। उसके बाद जो रिजल्ट आए उन्हें क्लॉथ से बोलो कि सिंपल वर्ड्स में समराइज करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल, इस एड पे क्लिक ज्यादा आए लेकिन एड टू कार्ट कम हुआ। इस वाले पे क्लिक्स कम थे लेकिन जो क्लिक किया उसने ज्यादा खरीदा। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा मैसेज सिर्फ एंटरटेन कर रहा है एंड कौन सा एक्चुअली बेच रहा है। स्टेज 4, ऑपरेशंस एंड स्टेइंग अलाइव। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। जब फाउंडर्स प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो अपना सारा फोकस एड्स पे लगा देते हैं और बैकएंड पे आरटीओ, पैकिंग, डिलीवरी टाइम, कस्टमर फॉलोअप्स सब इग्नोर कर देते हैं और फिर प्रॉफिट वहीं से लीक होना स्टार्ट हो जाता है। सो फिर बेटर अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो क्लॉथ से अपना ऑर्डर डेटा समराइज करवाओ। कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वापस आए, कौन से पिन कोड्स पे सीओडी फेल हुआ, कौन से मैसेजिंग के बाद आरटीओ कम हुआ। इन इनसाइट्स के बेसिस पे क्लॉथ से ये 3 चीजें डिफाइन करवाओ। कहाँ बेचना है, कौन से रीजन्स, पिन कोड्स या चैनल्स आपके लिए हेल्दी हैं और किन जगहों को आपको अवॉइड करना है। कैसे बेचना है, किस कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसिंग, सीओडी, प्रीपेड मिक्स और ऑफर स्ट्रक्चर पे आपका यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव रहता है। कैसे डिलीवर करना है, पैकेजिंग, हैंडलिंग टाइम और कम्युनिकेशन लेवल कितना होना चाहिए ताकि आरटीओ और कंप्लेंट्स कंट्रोल में रहे। फिर इन तीनों एरियाज के अराउंड छोटे छोटे रूल्स लिख के अपने डेली ऑपरेशन का एक बेस बनाओ। अब ये सब जब तुमने कर लिया तो लास्ट में ये इंश्योर करना है कि क्लॉथ सिर्फ आज का काम नहीं, कल की प्लानिंग भी कर पाए। हर एक्सपेरिमेंट जो फेल हुआ, जो चला, क्लॉथ से एक छोटा रिकॉर्ड बनवाओ। क्या टेस्ट किया, नंबर्स क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम क्या अलग करना है। टाइम के साथ आपके ये नोट्स, रूल्स और अपडेट्स मिलके एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जिसे आप बार बार न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू ब्रांड्स पे रीयूज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे वीडियो का एक लाइन में डोंट है, क्लॉथ को सिर्फ कॉपी पेस्ट मशीन मत बनाओ। ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं। जो प्रॉम्प्ट किसी यूट्यूबर ने दिया वो डाल के सेम प्रोडक्ट, सेम कॉपी, सेम एड्स निकाल रहे हैं। इसीलिए 3 महीने बाद उनका स्टोर गायब हो जाता है, वो लॉस में चले जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। आप क्लॉथ को एक स्मार्ट टीममेट की तरह यूज करो जो इंडिया का डेटा, आपके रूल्स और आपका एक्सपीरियंस मिला के आपके लिए बेटर डिसीजंस डिजाइन करे। अगर आप 1 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हो तो पहले ये सिस्टम डेवलप करो और ऐसे और वीडियोस के लिए ई-कॉम इनसाइडर्स को सब्सक्राइब करो।